भुजि चले आना। उपगीयमान चरिता शतधृत्यारिभिर्मुदा गोमूत्रायावकं श्रुत्वा भ्रातरं बल्कलाम्बरम् महाकारणकोतप्य जटिलं स्थण्डलेशयं भरता प्राप्तमाकर्ण्य पौराम् आत्यं पुरोहितैः पादुके शिरसेन्यस्य रामं प्रत्यद्रुतोग्रजं नन्दिग्रामास्त्वशिवरादा गीतवादित्राणि स्वनैः ब्रह्मघोषेण चामुः पठद्भिर्ब्रह्मवादिभिः स्वर्णकक्षा पताकाभिर्हेमिश्चित्रध्वजैरथैः सदस्वै रुक्मा सन्नाहि भटैः पुरटमर्मभिः श्रेणीभिर्वारमुख्याभिर्भृत्यैश्चैव पदानुगैः पारमेष्ठ्यानुपालाय पर्ण्यान्युध्याच्य वचानि च पादयोर्न्यपतत्प्रेम्णा प्रकृन्ना हृदयेक्षणा पादुके न्यस्त्या पुरतः प्राञ्जलिर्बाष्पलोचना तमाश्लश्च चिरं दुर्व्या स्नापयन्नेत्रजैर्जलैः रामो लक्ष्मणसीताभ्यां विप्रेभ्यो ये रहसत्तमा तेभ्यः स्वयं नमश्चक्रे प्रजाभृश्च नमस्कृतः। धन्वंता उत्तरासंगान पतिं वीक्षा चिरागतम उत्तरा कौशला माल्यै किरंतो नन्नत्वनर्मदा पादुके भरतोग्रह्यः चामराभिर्नुत्तमे विभीषण सुसुग्रीवा श्वेत छत्रं मरुत्सुता धनुष निर्संगा क्षत्रघ्ना सीता तीर्थकमण्डलम् अबिभ्रदांगदा खड्गं हेमं चर्माक्षराण नृपः पुष्करस्थोन्वितः स्त्रीभिः स्तूयमानश्च बन्धवे विरेजे भगवान् राजन् ग्रहैश्चन्द्रा एवोदिता विरेजे भगवान् राजन् ग्रहैश्चन्द्रा एवोदिता। इधर तो ब्रह्मा आदि जो थे वो सब बड़े आनंद से भगवान की लीलाओं का गान कर रहे थे। और उधर जब भगवान की को यह मालूम हुआ कि भरत जी केवल गोमूत्र से पकाया हुआ जौ का दलिया खाते हैं और बलकल पहनते हैं, पृथ्वी पर डास बिछाए करके सोते हैं, डाब बिछाए के सोते हैं एवं उन्होंने जटाएं बढ़ा रखी हैं, तब वे बहुत दुखी हुए। उनकी दशा का स्मरण करके परम करुणाशील भगवान का हृदय भर आया। जब भरत को मालूम हुआ कि मेरे बड़े भाई भगवान श्री राम जी आ गए हैं, तब वे प्रवासी मंत्री और पुरोहितों को साथ लेकर के भगवान की पादुकाएं सिर पर रख करके उनकी अगवानी के लिए चल पड़े। जब भरत जी अपने रहने के स्थान नंदीग्राम से चले, तब लोग उनके साथ में मंगल गान करते हुए बाजे बजाते हुए चलने लगे। वेदवादी ब्राह्मण बार बार वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और उनकी ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। सुनहरी कामदार पताकाएं फहराने लगी। सोने से मड़े हुए तथा रंग बिरंगी ध्वजाओं से सजे हुए सुनहरे साज में सजाए हुए सुंदर घोड़े तथा सोने के कवच पहने हुए सैनिकों के साथ साथ चलने लगी। सेठ साहूकार श्रेष्ठ बारांगनाएं, पैदल चलने वाले सेवक और महाराजाओं के योग्य छोटी बड़ी सभी वस्तुएं उनके साथ चल रही थीं। भगवान को देखते ही प्रेम के उद्वेग से भरत जी का हृदय गदगद हो गया। नेत्रों में आंसू छलक आए। वे भगवान के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने प्रभु के सामने उनकी पादुकाएं रख दी और हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी। भगवान ने अपने दोनों हाथों से पकड़ के बहुत देर तक भरत जी को हृदय से लगाए रखा। भगवान के नेत्र जल से भरत जी का स्नान हो गया। उसके बाद जानकी जी और लक्ष्मण जी के साथ में भगवान श्री राम ने ब्राह्मण और पूजनीय गुरुजनों को नमस्कार किया तथा सारी प्रजा ने बड़े प्रेम से सिर झुकाए करके भगवान के चरणों में नमस्कार किया। उस समय उत्तर कौशल देश की रहने वाली समस्त प्रजा अपने स्वामी भगवान की बहुत दिनों के बाद आए देख करके अपने दुपट्टे लाए करके और पुष्पों की वर्षा करती हुई आनंद से नाचने लगी। और भरत जी ने भगवान की पादुकाएं ले ली, विभीषण ने श्रेष्ठ चमर ले लिया, सुग्रीव ने पंखा और हनुमान जी ने श्वेत छत्र ग्रहण किया। परीक्षित शत्रुघ्न जी के धनुष और तरकस, श्री सीता जी ने तीर्थों के जल से भरा कमंडलू, अंगद ने सोने का खड़ग और जामवंत ने ढाल ले ली। इन लोगों के साथ भगवान पुष्पक विमान में विराजमान हो गए और चारों तरफ यथास्थान स्त्रियां बैठ गईं और बंदीजन स्तुति करने लगे। उस समय पुष्पक विमान पर विराजमान भगवान की ऐसी शोभा हुई मानो ग्रहों के साथ चंद्रमा उदय हो रहे हों। अरे राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी